ऑफ क्लास 11। आज मैं अपनी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को समुच्चयों की तुलना कंपैरिजन ऑफ सेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट होता है इसका समतुल्य समुच्चय। दो दिए हुए समुच्चयों की तुलना करना होगा कि दिए गए समुच्चय योग समतुल्य समुच्चय है कि समान समुच्चय है कि उचित समुच्चय है, उप समुच्चय है या अर्ध समुच्चय है। इंग्लिश में आप कर सकते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो तुलना करते समय कैसे हमें जानेंगे कि दिए गए समुच्चय जो समतुल्य हैं। सर्वप्रथम हम समुच्चय के अवयवों की गणना करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ सेट काउंट करते हैं कि दिए गए समुच्चय युग में कितने कितने एलिमेंट हैं। यदि दिए गए समुच्चय युग में अवयवों की संख्या समान होती है तो दिए गए समुच्चय युग में समतुल्य समुच्चय युग कहलाते हैं। जैसे यदि सेट A इज इक्वल टू A B C एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2 3, आप देख रहे हैं दो दिए गए सेट हैं कैपिटल A और कैपिटल B, जहां कैपिटल A इज इक्वल टू A, B, C एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब हमें तुलना करके बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो सर्वप्रथम हम इसके एलिमेंट काउंट करेंगे। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, 1 2 3 काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट सेट ए में हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी में हैं। मीन्स number of A is equal to number of B implies that set A is equivalent to set B। set A set B के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इक्वल सेट। इक्वल सेट कब होगा? यदि दिए हुए सेट इक्विवेलेंट हो साथ ही साथ उसके अवयव भी समान हो, ऐसे कंडीशन में हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट कह सकते हैं। मीन्स दो समुच्चय युग में समान तभी होंगे जब उन समुच्चय युग के अवयवों की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव भी समान हो। मीन्स यदि सेट A इज इक्वल टू L M N एंड सेट B इज इक्वल टू N M L, अब आप देख रहे हैं सेट A में 1 2 3 एलिमेंट हैं, सेट B में 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो दोनों सेट के अवयवों की संख्या समान है। इससे यह क्लियर हो गया कि यह दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब हमको ये देखना है कि इक्विवेलेंट होने के बाद दोनों इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल कब होंगे? जब एलिमेंट भी समान प्रतीत हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी यल है, इसमें भी यल है, यम दोनों में है, यन भी दोनों में है। मीन्स दोनों समुच्चयों के अवयव समान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम इक्वल सेट कहेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी तथा ए के अवयव बराबर बी के अवयव, इसलिए सेट ए इक्वल टू सेट बी। सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट पॉइंट उचित समुच्चय। दो समुच्चय
कैपिटल ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय में ना हो। ऐसे कंडीशन में हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। मीन्स ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल सेट A इक्वल टू 1, 2 एंड सेट B इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट सेट A में है, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट सेट B में है, लेकिन सेट B के प्रत्येक एलिमेंट सेट A में नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि all the elements of set A is belong to the set B, therefore set A is proper subset of set B. A proper subset of set B. Next point, subset. Subset means if X belongs to the set A and X is also belong to the set B, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में हो, तो हम सेट A को सेट B का प्रॉपर सबसेट कर सकते हैं। अर्थात दो समुच्चय कैपिटल A और B इस प्रकार हो कि सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B में हो, तो सेट A is proper set A is a subset of set B. सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में हो तो सेट A is सबसेट ऑफ सेट B। कहने का तात्पर्य है कि सबसेट में इक्वलिटी भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं होती है। मीन्स कोई भी सेट स्वयं का सबसेट हो सकता है, लेकिन स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। हाई सभी समुच्चयों का सबसेट हो सकता है, लेकिन किसी भी समुच्चय का वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेट A सबसेट ऑफ सेट B and set A will be proper subset of set B if all the elements of set A belong to set B, but it is not necessary the all the elements of set B is also belong to set A. एक कंडीशन होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सुपरसेट ये दो समुच्चय कैपिटल A और B इस प्रकार हो कि A के प्रत्येक अवयव B में हो, लेकिन B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो, तो हम B को A का सुपरसेट कहेंगे। जैसे सेट A इक्वल टू L, M, P एंड सेट B इक्वल टू L, M, P, Q, S। आप देख रहे हैं सेट A का प्रत्येक एलिमेंट चाहे L, M, P सेट B में निहित है, लेकिन सेट B में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट A में नहीं है। मीन्स सेट A is a proper subset of set B. If set A is proper subset of set B, therefore set B is a superset of A. इसको हम कह सकते हैं कि सेट B will be superset of the set A. Means set B सेट A का सुपरसेट होगा A कंपैरिजन ऑफ सेट्स का। अब किसी दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, उचित समुच्चयों की संख्या और उनकी गणना हम कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए सेट A इक्वल टू 1, 2, 3 के कितने उचित समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे और कौन कौन होंगे। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सेट A
संख्या उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 power n minus 2, that is 2 power 3 minus 2 is equal to 8 minus 2 is equal to 6. 6 उचित उपसमुच्चयों की संख्या है। अब लिखेंगे उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, इसका फॉर्मूला 2 power n होता है। 2 power n means 2 power 3, that is 2 into 2 into 2 is equal to 8. तो 8 सबसेट होंगे और 6 बराबर सबसेट होंगे। ये दो माइनस क्यों करते हैं? इसलिए दो माइनस करते हैं कि कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है और पाई किसी भी समुच्चय का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है बट सबसेट होता है। इसे सबसेट में से माइनस नहीं करते हैं, प्रॉपर सबसेट में से माइनस करते हैं। अब लिखेंगे समस्त उचित उपसमुच्चय, समस्त उचित उपसमुच्चय। अब क्योंकि उचित उपसमुच्चय में पाई नहीं होता है, पाई को छोड़ेंगे, सिंगलटन सेट लेंगे तो हमको मिलेगा 1 2 3, सिंगलटन हो गया। अब दो एलिमेंट, तो दो एलिमेंट लेंगे तो 1 2, नेक्स्ट 2 3 और नेक्स्ट 3 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। अब सबसेट लेंगे तो समस्त उपसमुच्चय बराबर। अब समस्त उपसमुच्चय में पाई भी आ जाएगा और दिया हुआ सेट भी आ जाएगा, उन दोनों को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो मिल जाएगा। फर्स्ट रहेगा पाई हैविंग नो एलिमेंट, नाउ सिंगलटन 1 2 नेक्स्ट 3, पेयरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 1 एंड लास्ट 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सबसे 8, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसे 6 और उसके एलिमेंट 8 है। अब हमको पढ़ना है इसमें समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों की संक्रियाओं में पहला पॉइंट होता है संघ समुच्चय, दो समुच्चयों का संघ समुच्चय। तो यदि एलिमेंट x belong to the A or x belong to the B implies that x is also belong to A union B. A union B समुच्चय A और B का संघ समुच्चय प्रदर्शित करता है। संघ समुच्चय को प्रतीक रूप में कैपिटल U से दिखाते हैं। अब हमें दो समुच्चयों का संघ समुच्चय लेना हो, कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम दिए गए समुच्चयों में से किसी एक समुच्चय के सभी अवयवों को लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरे समुच्चय के अवयवों को लिखते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अवयवों की पुनरावृत्ति न हो। जैसे सेट A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 9 10 12। अब हमको ज्ञात करना है A union B। A means A और B का संघ समुच्चय A union B is equal to 1 2 3 9 10 12। आप देख रहे हैं यह दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय प्रदर्शित करता है। अब संघ समुच्चयों जो संख्या संघ समुच्चय है यूनियन ऑफ टू सेट्स, उसकी गुणधर्म है। पहला गुण है वर्गसम रूल। वर्गसम रूल क्या है? फर्स्ट पॉइंट वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, वर्गसम नियम इसमें किसी भी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ
सम संक्रिया लेने पर वही समुच्चय मिलता है। मीन्स A यूनियन A इक्वल टू ए वर्ग सम। कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए जैसा कि आपको पता है दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब A सबसेट ऑफ B and B is also subset of A, then the given sets may be equal. दो समुच्चय कैपिटल A और B इक्वल होंगे यदि A का प्रतीक अवयव B में हो और B का प्रतीक अवयव A में हो। तो हमें इन दोनों समुच्चय को इक्वल दिखाना है। मीन्स शो करना होगा लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट पॉइंट में प्रूव करना है A यूनियन A इज सबसेट ऑफ A। ये फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करना होगा और सेकंड पॉइंट प्रूव करना होगा A is also subset of A union A। Means left hand side is subset of right hand side and right hand side is also subset of left hand side, therefore left hand side is equal to right hand side। So now proof of first माना x belong to A union A और डेफिनेशन देखिए आप सामने x belong to A और x belong to B implies that x is also belong to A and B। इसी डेफिनेशन के अंदर हम इसको प्रूव करेंगे implies that x belong to the set A और x belong to the set B, set B is also equal to A, therefore you can write it x belong to A or x belong to B both means same, implies that x belong to A। It means all the elements of A union A, that is x, is also belong to the set A। It means A union A is subset of set A। A union A subset of A, that is the question number first। Now we have to show right hand side subset of left hand side। So reverse माना x belong to B set A implies that you can write x belong to A or x belong to A implies that x is also belong to A union A, implies that all the element of set is also belong to A union A, therefore A will be subset of A union A। That is why question number 1 and 2 left hand side to right hand side समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से A यूनियन A इक्वल टू A। एक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है कि दो समुच्चयों का सम समुच्चय वर्ग सम नियम का पालन करता है। सेकंड पॉइंट दो समुच्चयों का सम संख्या क्रमविमेय नियम का पालन करता है। तो हम क्रमविमेय नियम को सिद्ध करेंगे। क्रमविमेय नियम माना दो सेट कैपिटल A और B इस प्रकार है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। एक क्रमविमेय नियम है, इसी को हमें प्रूव करना है। ये संख्या का दूसरा प्रूफ है कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इसमें भी हमें वही प्रूव करना होगा कि लेफ्ट सबसेट ऑफ राइट एंड राइट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट। फर्स्ट पॉइंट हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। माना x belong to A union B implies that x belong to the set A or x belong to the set B। अगर x A union B में है तभी डिफाइन किया था x is also belong to the set A or x belong to the set B, therefore you can write x belong to B or x belong to A implies that x is also belong to B union A। Means all the element of union B is also belong to union A, therefore A will be the subset of union A। Means you can write A union B subset of B union A। That is first point। Now second point, as you saw that right hand side subset of left hand side, therefore x
x belongs to the union A implies that x belongs to the set B or x belongs to the set A, that is equal to x belongs to the set A or x belongs to the set B. हम इसको लिख सकते हैं x belongs to the A union B implies that all the element of union A is also belong to union B. Therefore, B union A is a subset of union B. That is equation number 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे. समीकरण 1 व 2 की तुलना से A यूनियन B बराबर B यूनियन A मीन्स दो समुच्चयों की संग संख्या क्रमनिर्णय नियम का पालन करती है. इसके बाद साचर नियम, तस्मत नियम आपको दिखाना है. इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा.